हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मनोज बघेल, अ नेटवर्कर एंड लाइफ कोच। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना आसान बिजनेस होने के बावजूद भी लोग क्यों फेल हो जाते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक नेटवर्क मार्केटिंग में सपने बुनने वाला व्यक्ति जल्दी से घर बैठ जाता है, क्यों वो वापस चला जाता है, क्यों वो गिव अप कर देता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 8% लोग ही ऐसे हैं जो सफल होते हैं, क्यों 92% लोग फेल हो जाते हैं। तो उन्हीं कुछ पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी अपना करियर नेटवर्क मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है, आपकी टीम को ये जानना ज़रूरी है वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें करके हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। चलिए जानते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो कैटेगरी हैं हर इंडस्ट्री के अंदर, हर प्रोफाइल के अंदर। कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग असफल होते हैं। 100% रेशियो कहीं भी नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के 8% लोग ही सफल होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपके सपने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं लेकिन शायद वो सपने पूरे ना हो पाएँ, शायद वो सपने टूट जाएँ, शायद वो उम्मीद छूट जाए, तो वो कौन से कारण हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाते टाइम। तो चलिए पहला पॉइंट आता है हैव पेशेंस। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं बड़े सपनों की तो हम लोग कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक बिज़नेस कर रहे हैं। और किसी भी बिज़नेस में टाइम लगता है, किसी भी बिज़नेस में टाइम लगता है। यस, डेफिनेटली कोई भी बिज़नेस जब हम शुरुआत करते हैं तो वो एक छोटे पौधे की तरह होता है, उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है और फिर बड़ा होकर के एक बड़ा रिजल्ट हमें देता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि हम गेहूं की खेती नहीं कर रहे हैं, हम आम की खेती कर रहे हैं। और आम 1-2 साल में आम नहीं देता, वो लगभग 5 साल में आम देता है और इतने देता है कि जनरेशन टू जनरेशन वो आम आते ही रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैव पेशेंस। यानी अगर हमें इस इंडस्ट्री में सफल होना है, अगर हमें अपना नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना है तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि एक बिज़नेस है, कोई जॉब नहीं है कि इस महीने आपने काम कर लिया तो 1 महीने बाद ही सैलरी आ जाएगी, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। 92% लोगों की यही गलती होती है। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मुझे वहाँ से एक सर्टेन अमाउंट सैलरी के रूप में आ रहा है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो 1 महीने में मुझे कुछ भी नहीं आया। नहीं आएगा दोस्त। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस स्किल्स को, उस नौकरी के लिए जो आपने स्किल्स तैयार किए हैं उसमें आपने सालों लगाए हैं, तब जाकर के आपके हाथ में वो इनकम आ रही है, राइट। तो ये पहली गलती है। चलिए हम जानते हैं आगे दूसरी गलती। इस इंडस्ट्री में सीखना पड़ता है। यानी इस इंडस्ट्री का जो सेकंड महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है सीखना पड़ता है, यानी लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। वो लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करने के लिए हमें मीटिंग्स में जाना पड़ता है, हमें ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं। और आजकल तो ज़माना चेंज हो गया है, सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हम टीचिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, राइट। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोगों का एटीट्यूड क्या होता है? अरे यार, हमें तो सब आता है, हमें तो सब पता है, हम तो कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर बिज़नेस के अपने फंडामेंटल होते हैं, हर बिज़नेस का अपना बेसिक होता है। इस बिज़नेस के अगर बेसिक आपको आ रहे होते तो आज आप लाखों रुपए बना रहे होते, जो कि आप नहीं बना रहे हैं। यस, आप अपने प्रोफेशन में माहिर हो सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन, वो नॉलेज आपका यहाँ भी काम आने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सेकंड पॉइंट। अगर वाकई में आप करियर बनाना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको सीखना पड़ेगा। आपको वो हर ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शंस अपनी टीम से पहले जाके अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, जिस व्यक्ति को शर्म है, शंका है, वो इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकता। अगर आपको शर्म लगती है तो आप इस इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए। अगर आपको वाकई में ये लगता है कि यस, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, तो आप इस इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए। आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। और अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो 3 चीज़ें इस इंडस्ट्री के लिए ख़त्म कर दीजिए। पहला शर्म, दूसरा शंका और तीसरा ईगो। क्योंकि हम हर प्रोफाइल के व्यक्ति से मिलते हैं, शंका होनी नहीं चाहिए। लॉ ऑफ रेशियो पे काम करता है बिजनेस, शंका होनी नहीं चाहिए, हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। एंड ईगो, किस बात की ईगो यार? महाभारत से लेकर रामायण में सब में बताया है, ईगो को रखने का कोई मतलब नहीं है। आदमी से प्यार करो, व्यवहार से प्यार करो,
राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ वही आता है कि तीसरे पॉइंट में हम लोग श्रम संघ का ईगो को त्यागेंगे। अगर श्रम संघ का ईगो को हम त्याग सकते हैं तो डेफिनेटली हम 8% की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, चौथा हमारा पॉइंट आता है, जैसी पुरानी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। मैंने बताया हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, एक ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री में है जो रिसेशन के टाइम में भी ग्रो कर रही है, कई % में ग्रो कर रही है। पूरे वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री को जाना जाता है और पूरे वर्ल्ड का अगर इतिहास उठा के देखें तो इस इंडस्ट्री में हर साल मिलेनियर्स पैदा हो रहे हैं, यानी किसी और इंडस्ट्री से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में मिलेनियर्स पैदा हो रहे हैं। तो फिर ऐसा कौन सा पॉइंट है कि हर आदमी मिलेनियर्स पैदा हो रहा है लेकिन रेशियो 8% है? यस, 8% इसलिए है क्योंकि 8% में वही लोग आते हैं जो इस इंडस्ट्री को तन मन धन दे देते हैं, यानी कि जितना समय देंगे उतना ही मीठा होगा, यानी जितनी ज़्यादा समय देंगे उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी, यानी जितना समय देंगे उतने ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। तो ये निश्चित आपको करना है कि आपको पार्ट टाइम देना है या समटाइम्स देना है। मैंने देखा बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहा हूँ सर, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, लेकिन वो पार्ट टाइम भी नहीं करते, वो समटाइम्स करते हैं। कभी संडे की छुट्टी मिल गई तो कर लिया, बाकी पूरे हफ्ते गायब हैं। मुझे बताइए, अगर किसी इंडस्ट्री में हम एज अ जॉब करते हैं तो संडे चले जाएं, सैलरी मिल जाएगी? क्या पार्ट टाइम का मतलब है कि मुझे 4 घंटे जाना है तो मैं 4 घंटे जाऊंगा ही जाऊंगा? पार्ट टाइम का मतलब है मैं 4 घंटे काम करूंगा तो ही मुझे एक सर्टेन अमाउंट जनरेट होगा। तो फिर हम पार्ट टाइम क्यों नहीं करते? तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना ज़्यादा समय आप डालेंगे इस इंडस्ट्री में उतना ही बड़ा रेवेन्यू आप जनरेट कर पाएंगे। इसलिए समय जो देना है आपके सपनों के आधार पर देना है, समय जो देना है अपनी ज़रूरत के आधार पर देना है, ऐसा नहीं मैं पार्ट टाइम दे रहा हूँ, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, लॉ ऑफ रेशियो। मुझे बताइए, जो आपकी गली में सब्जी वाला आता है, क्या गली से निकला हुआ हर व्यक्ति उससे सब्जी लेके वापस जाता है? नहीं। कोई कहता है कि सब्जी महंगी है, कोई कहता है सब्जी बासी है, कोई कहता है रेट इतना कर लो, कोई कहता है इतना लगा लो। क्या वो हर किसी को सेटिस्फाई कर पाता है? नहीं। उसी तरह से ये बिजनेस भी हर किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सिर्फ उस व्यक्ति को सेटिस्फाई करेगा जिसके सपने होंगे, राइट। तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि हमारा जो नोन है, हमें बहुत विश्वास होता है, हमें विश्वास होता है कि मेरा फ्रेंड है वो तो मेरी बात मान ही लेगा, हमें विश्वास होता है मेरा रिलेटिव है वो तो मेरी बात मान ही लेगा, लेकिन जब हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं और वो व्यक्ति मना कर देता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं, कहते हैं यार ये काम तो होगा ही नहीं, ये काम तो चलेगा नहीं। यानी हर बिजनेस का लॉ ऑफ रेशियो होता है। ये सेल्स का बिजनेस है, ये मज़ेदार बिजनेस है और इस बिजनेस में लॉ ऑफ रेशियो चलेगा, यानी हर आया हुआ व्यक्ति सेटिस्फाइड होकर नहीं जाएगा। इवन हम भी कपड़े भी लेने जाते हैं तो एक ही दुकान से सेटिस्फाइड नहीं होते, हम भी 2-4-6 दुकान जा कर के सर्च करते हैं, और जो सेल्समैन होता है वो क्या करता है, मुस्कुरा के बोलता है आइए बहन जी, आइए भाई साहब, क्या दिखाएं। वो सारी दिखाने के बाद में आप कहते हो नहीं नहीं मुझे कुछ पसंद नहीं आया और दुकान से बाहर निकल जाते हो। अगेन उसे भी पता है कि 10 ग्राहक आएंगे तो 10 में से 6 ग्राहक सामान लेके जाएंगे, 4 खाली हाथ लौट जाएंगे, यानी कि लॉ ऑफ रेशियो काम करता है। तो आपको ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर भी लॉ ऑफ रेशियो काम करता है। अगर आप लॉ ऑफ रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेफिनेटली नकारात्मकता आएगी नहीं और आप बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्लाइंड फेथ ऑन योर अपलाइन, यानी आपको अपने अपलाइन पे ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो इस इंडस्ट्री में मैंने जैसे एक पहला वीडियो बनाया था 21st सॉलिड विज़न, यानी कि 21 वो सॉलिड कारण कि एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग भले ही 1 साल ज़रूर करना चाहिए, पैसे के लिए नहीं बट बहुत कुछ सिखाती है ये इंडस्ट्री। तो उस बिज़नेस उस वीडियो में आप देखिएगा ज़रूर, उस वीडियो में मैंने वो सारे पॉइंट्स बताए हैं। उसी का एक पार्ट है कि अगर इस दुनिया में भगवान और आपके माँ बाप के अलावा कोई आपका भला चाहता है तो वो इसमें आया हुआ आपका प्लान होता है, क्योंकि जब तक वो आपको सफल नहीं बनाएगा तब तक उसके घर में भी पैसा नहीं आएगा। वही आपका सच्चा वेल विशर होता है, वो चाहता है दिल से कि आप जल्दी से ग्रो करें। जितना जल्दी आप ग्रो करेंगे उतना ही जल्दी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। दैट मीन्स आपको आंख बंद करके अपने प्लान पे भरोसा करना चाहिए। हो सकता है वो उम्र में आपसे छोटा हो सकता है वो उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है वो आपसे 4 दिन पहले आए हो, लेकिन वो आपसे थोड़ा तो ज़्यादा जानता है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो आपको डूबने नहीं देगा, आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको रुकने नहीं देगा, आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो आपको इस बिज़नेस में सफल बनाकर ही छोड़ेगा, राइट। तो ये बहुत 6 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाने हैं इस इंडस्ट्री में। अगर वाकई में आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, वाकई में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपको ये 6 पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा।
ये 6 पॉइंट्स जो लोग नहीं करते हैं वो इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं और 92% की कैटेगरी में आते हैं और वो ये बोलते हैं यार ये काम मैं करके देख चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं होता, ये काम मैंने किया है, कुछ नहीं होता, मेरा फलाना था उसने किया था। कभी जानने की कोशिश कीजिएगा वो व्यक्ति ने इन 6 पॉइंट्स में से कोई ना कोई पॉइंट्स ऐसा रहा होगा जिसे फॉलो नहीं किया होगा। हो सकता है वो ट्रेनिंग मीटिंग्स में ना गया हो सकता है उसने लॉ ऑफ रेशियो को ही नहीं समझा हो सकता है उसने अपने अपलाइन की बात ही ना मानी हो सकता है उसने समय ही ना दिया हो। सिर्फ ज्वाइन करने पर से पैसा आ जाता तो हर आदमी पैसा कमा लेता। ये प्रोफेशन है, ये धंधा है, ये प्योर बिजनेस है। प्योर बिजनेस में काम भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, पसीना भी बहाना पड़ता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सॉलिड रीज़न समझ में आए होंगे और आप शायद इनमें से अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो आगे से वो गलती नहीं करेंगे। एंड मैं कामना करता हूँ कि आप 92% की कैटेगरी से जंप मार के 8% की कैटेगरी में आ रहे हैं और आने के बाद में आप अपने सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। एंड मैं आपके साथ हूँ। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेल्थ।